नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई है पोन्नियिन सेल्वन। ये बेस्ड है एक फिक्शनल नोवेल पे और ये जो फिक्शनल नोवेल है ये बेस्ड है चोला एम्परर राजा राजा वन पे। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मणि रत्नम ने और 30 सितंबर 2022 को ये मूवी रिलीज हुई है और अब तक 300 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस भी कर चुकी है। लेकिन इस मूवी के रिलीज के ठीक नेक्स्ट डे इसी मूवी से रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो गई है। दरअसल साउथ के एक डायरेक्टर है वेत्रीमरन, उनने अपने एक स्टेटमेंट में ये कह दिया है कि जो चोला किंग्स थे वो हिंदू नहीं थे। इसके बाद फेमस मूवी स्टार जिनको आप सब जानते होंगे कमल हसन, इनको आपने देखा होगा विश्वरूपम, विक्रम और 10 अवतार जैसी मूवी में, या फिर इनकी ऐसी ही काफी आइकॉनिक मूवीज भी हैं उनमें। अब ये भी इस कंट्रोवर्सी का पार्ट हो गए हैं और इनने भी कहा है कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। तो चोला एम्पायर जब हुआ करता था तब उस टाइम पे जो हिंदू रिलीजन नाम की कोई चीज थी ही नहीं। अब इसके बाद से सारे लोग दो ग्रुप में बट गए। कई लोग जो हैं वो इनको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और कई लोग इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। बीजेपी तमिलनाडु जो है उनने भी अपने ट्वीट में काफी क्रिटिसाइज किया है इन लोगों को। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या है ये पूरा इशू, किस बेसिस पे ये कह रहे हैं कि चोला किंग राजा राजा वन हिंदू नहीं थे, कितना दम है इस आर्गुमेंट में। इसके अलावा ऑल टुगेदर चोला एम्पायर के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। तो बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बस एंड तक बने रहना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चोला डायनेस्टी इतिहास की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग डायनेस्टी थी। इनका अर्लीस्ट मेंशन हम लोग को मिलता है मौर्यन इंस्क्रिप्शन में जो कि 3rd सेंचुरी बीसी की डेटेड है। इन्हीं के साथ साथ चेरास और पांड्यास का भी मेंशन मिलता है उस टाइम पे। इंडिया की हिस्ट्री में चोला डायनेस्टी 13 सेंचुरी तक गवर्न करती है और अलग अलग टाइम पे इनके अंदर जो टेरिटरीज होती है उसका साइज अलग अलग होता है। लेकिन जब हम लोग चोला एम्पायर की बात करते हैं तो ये मिडिवल टाइम यानी मिड 9th सेंचुरी से शुरू होता है और इससे पहले ये बस एक छोटा सा किंगडम टाइप का होता है। बीच में थोड़ी देर के लिए इंटीग्रम पीरियड भी होता है जिसकी हिस्ट्री के बारे में हम लोग को कुछ खास पता नहीं है। 9th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी का जो टाइम होता है, इस टाइम पे चोला का जो रूल होता है इसको हम लोग चोला एम्पायर या फिर इंपीरियल चोला भी कहते हैं। इंपीरियल चोला इसलिए क्योंकि इनका एम्पायर उस टाइम पे केवल इंडिया तक सीमित नहीं रहता, ये अपना एम्पायर धीरे धीरे साउथ ईस्ट एशिया में भी फैला देते हैं। इनका जो हार्टलैंड होता है वो होता है फर्टाइल वैली ऑफ कावेरी रिवर और फिर यहाँ से ये तुंगभद्रा रिवर के साउथ का पेनिसुलर इंडिया पूरा कैप्चर कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे इंडिया के ईस्टर्न पार्ट होते हुए बे ऑफ बंगाल का पूरा सराउंडिंग एरिया कैप्चर कर लेते हैं। इतना कि बे ऑफ बंगाल एक टाइम पे चोला लेक में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही साथ ये जो मलक्का स्टेट था ये आज की तरह ही उस टाइम पे भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट था ट्रेड रूट के लिए। तो ये पूरा एरिया कवर करते थे चोला एम्पायर और यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट निकलता था। तो आप उस समय इस एम्पायर की क्या ग्लोरी हुई होगी ये इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। उस टाइम पे ये एम्पायर एक मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड कल्चरल पावर हाउस हो जाता है इसी जोग्राफिकल लोकेशन का फायदा उठा के। इंपीरियल चोला के जो फाउंडर थे वो थे विजयलया और इनका जो एम्पायर जितने भी एरिया में होता है इंक्लूडिंग साउथ ईस्ट एशिया में भी, वहाँ ये काफी टेम्पल्स बिल्ड करते हैं। इनके ये टेम्पल अपने आर्किटेक्चर, मैग्निफिकेंस और वर्कमैनशिप के लिए जाने जाते हैं। द्रविड़ा आर्किटेक्चर जो इनका होता है वो काफी अट्रैक्टिव और चार्मिंग होता है। इसमें से 3 इंपॉर्टेंट टेम्पल जो आज भी हैं जिनको ग्रेट लिविंग टेम्पल्स ऑफ चोलास कहा जाता है वो है बृहदेश्वरा टेम्पल, गंगाई कोंडा चोला टेम्पल, ऐरावतेश्वरा टेम्पल। इन तीनों टेम्पल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग भी मिला हुआ है। ये टेम्पल होते हैं शिवा के और इसके अलावा विष्णु और इनकी कंसोर्ट लक्ष्मी और सेविट साइंट के भी फिगर इसमें देखने को मिलते हैं। तो शिवा के टेम्पल इन लोग ने कंस्ट्रक्ट किए काफी ज्यादा मात्रा में। इससे हम लोग को ये पता चलता है। और एक चीज जो मैं कहूंगा एक दाग की तरह है चोला के एम्पायर पे, वो ये जो वैष्णविज्म के फॉलोअर थे उनकी किलिंग की जाती है चोलास के द्वारा। इसी पे साउथ के डायरेक्टर वेत्रीरमन ने कहा है कि चोला जो थे वो हिंदू नहीं थे और वो यानी बीजेपी कोशिश कर रहे हैं हमारी आइडेंटिटी को स्टील करने की। और ये कहते हैं कि उनने ऑलरेडी सेफ्रोनाइज कर दिया तिरुवल्लुवर को। तिरुवल्लुवर एक फेमस तमिल पोएट और फिलोसोफर है। इनका जो वर्क है पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, स्पिरिचुअल और लव से रिलेटेड ये काफी फेमस है। हमारे जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं पी चिदम्बरम, वो आज भी काफी स्टेटमेंट में इनकी जो लाइंस है वो रिपीट किया करते हैं, उनको कोट किया करते हैं। तिरुवल्लुवर का जो वर्क था इनने बाद में काफी स्कॉलर्स को इन्फ्लुएंस भी किया है। रिसेंटली इनकी जो बुक है उसको बैंकॉक में थाई लैंग्वेज में रिलीज किया गया है। इसी पे बीजेपी तमिलनाडु ने अपने एक ट्वीट में इनकी फोटो शेयर की थी जिसमें उनने सैफरन कलर का कपड़ा पहना हुआ था जो कि एक तरह से सिंबल और साइन है हिंदुइज्म का। इसी चीज पे साउथ के इस डायरेक्टर ने ये बात कही है कि उनने तिरुवल्लुवर को भी
वेस्टर्नाइज कर दिया। इस चीज की वजह से काफी कंट्रोवर्सी भी हो गई थी साउथ में। अब इसके बाद क्या हुआ है, कमल हसन ने भी इस पूरे आर्गुमेंट को सपोर्ट किया है और उनने कहा है कि उस टाइम हिंदुइज्म नाम की कोई चीज थी ही नहीं। उस टाइम पे वैष्णविज्म, शैविज्म और समानम इस तरह के कई अलग अलग रिलीजन थे। बाद में जब ब्रिटिशर्स आए तो इनने इन सब रिलीजन को कलेक्टिवली नाम दे दिया हिंदुइज्म। देखो कुछ चीज तो ये सही कह रहे हैं, उस टाइम पे काफी रिलीजन थे, हिंदुइज्म नाम का कोई अलग से रिलीजन नहीं था। लेकिन मेरी राय अगर आप पूछेंगे यहाँ पर तो क्या होता है कि हर चीज का एक अलग इवोल्यूशन होता है और इस इवोल्यूशन की अलग हिस्ट्री होती है। इमेजिन जब आप पैदा हुए और आपका कुछ नाम रखा गया होगा, मान लीजिए आपका नाम एग्जाम्पल के लिए अमन ही रखा गया होगा, तो फिर आप जब छोटे होंगे तो आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो अलग होगा, बॉडी का साइज अलग होगा, आपकी ब्रेन की थिंकिंग अलग होगी, हर चीज उस समय अलग होगी आज जो आपके अंदर है उससे। आज जो आप हैं इस चीज में काफी चीजों का रोल होगा, जैसे कि आपकी डाइट आपने जिस तरह के लिए उस हिसाब से आपकी बॉडी डेवलप की होगी, प्लस आपका जो एनवायरनमेंट होगा उससे आपकी सोचने की तरीका या फिर जो काम आप करते होंगे उससे आपकी मेंटेलिटी डेवलप की होगी। तो मेरा सवाल यहाँ आपसे ये है कि क्या आज के टाइम में आपको कोई आपकी बचपन की फोटो दिखा के ये कह सकता है कि आप जब छोटे थे तब आप अमन नहीं थे? ये कहना बिल्कुल बेवकूफी होगी। उसी तरीके से ये कहना कि उस टाइम पे हिंदुइज्म नहीं था, ये पूरी तरह से बेवकूफी है। हिंदुइज्म नाम का कोई वर्ड नहीं था, लेकिन हिंदुइज्म जो रिलीजन आज है वो उस टाइम पे भी हुआ करता था। जैसे कि हम लोग ने देखा कि चोलास जो थे इनने काफी टेम्पल बिल्ड किए हैं शिवा के, और आज के टाइम में भी जो हिंदुइज्म रिलीजन जिसे हम लोग कहते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट गॉड जो है वो शिवा ही है। इनको देवों के देव या फिर महादेव कहा जाता है। ये कह देना कि उस टाइम पे हिंदुइज्म नहीं था, वो लोग हिंदू नहीं थे, ये गलत है। आज का जो हिंदुइज्म रिलीजन है इसकी अलग इवोल्यूशन हिस्ट्री है, और ये जो चोलास की रिलीजियस प्रैक्टिस थी ये भी इसका पार्ट है, तो वो लोग भी हिंदुइज्म के पार्ट थे। बाकी ये मेरे व्यूज है, मैं चाहूंगा आपके जो व्यूज है वो भी आप मेरे को बताइए कमेंट में। हो सकता है आपके जो व्यूज है वो इससे डिफरेंट हो, इसमें कुछ गलत नहीं है। एवरीवन एंटाइटल्ड टू हैव देयर ओन व्यू पॉइंट्स। अगर आपके व्यूज मेरे से अपोजिट है तब भी मैं चाहूंगा आप इसे मेरे को कमेंट में बताइए, ताकि मेरे को भी उससे कुछ सीखने को मिले। इसके अलावा कमल हसन ने कहा कि जब ब्रिटिशर्स आए तो उनने इन सबको शैविज्म, वैष्णविज्म, शमनम और इस तरह के जितने भी उस टाइम पे रिलीजन थे इन सबको कलेक्टिवली हिंदुइज्म कह दिया। एक तरह से ये अपने आप में प्रूफ है कि ये जो चोलास थे ये हिंदुइज्म का ही पार्ट थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने भी जब इन सबको एक तरह के प्रैक्टिस फॉलो करते हुए देखा तो इनको हिंदुइज्म का नाम दे दिया। इसका मतलब आज जिसे हम लोग हिंदुइज्म कहते हैं उसका पार्ट थे चोलास। इसके अलावा आज भी काफी थ्योरीज ये कहती हैं और काफी लोग भी ऐसा मानते हैं कि जो हिंदुइज्म है ये कोई रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं है। पहले ज्योग्राफिकल टर्म हुआ करता था, फिर एक तरह से कल्चरल आइडेंटिटी बन गया, और बाद में हो सकता है ब्रिटिशर्स ने इसे रिलीजियस आइडेंटिटी बना दिया हो। तो अगर हम लोग इस थ्योरी को मान के चले कि हिंदुइज्म एक कल्चरल आइडेंटिटी है, एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है, तो इस हिसाब से भी जो चोलास हैं ये हिंदू ही हैं। बाकी मैं पहले भी कह चुका, ये मेरी राय है, आपके जो सोचने का तरीका है वो अलग हो सकता है, इसमें कोई लड़ने वाली बात नहीं है। आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं। इसके अलावा कमल हसन को और इस डायरेक्टर को काफी क्रिटिसाइज किया गया है बीजेपी पार्टी के द्वारा। यहाँ तक कि बीजेपी ने कमल हसन को अरेस्ट करने की भी डिमांड रख दी है रिलीजन के बारे में उल्टा सीधा कहने के लिए। तो अभी तक जो डेवलपमेंट थी वो इतनी थी गाइस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।